कृपा से भक्तों के माँ खिल जाते हृदय कमल। तेरी कृपा से भक्तों के माँ खिल जाते हैं हृदय कमल। जय भवानी मैया, जय जय अम्बे मैया। जय भवानी मैया, जय जय अम्बे मैया। जय भवानी मैया, जय जय अम्बे मैया। महादेव की जय। राधा हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। जगदम्बे मात की बोल दे जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तास्तमेश्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 चरणारविन्दं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जगदम्बे मात की जय। बोल दे जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी 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 आनंदमयी चैतन्य
सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी अम्बे चरण कमल हम तेरे 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 जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ माँ हाँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ ओ जय जय माँ 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 ओ जय जय माँ 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 ओ जय जय माँ 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 ओ जय जय माँ 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 अम्बे चरण कमल हम तेरे अम्बे चरण कमल हम तेरे जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ ओ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ ओ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय 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 माँ बोलिए माँ जगदम्बे की जय सांचे दरबार की जय बोल दे जयकारा शेरा वाली का बोल सांचे दरबार की जय मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ में मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में मैया खो गया मेरा मन
तेरे पहाड़ों में मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। ऊंचे पर्वत पे भवन सुहाना है माँ, ऊंचे पर्वत पे भवन सुहाना है माँ। अरे ऊंचे पर्वत पे भवन सुहाना है माँ, ऊंचे पर्वत पे भवन सुहाना है माँ। जहाँ झुकता है सारा जमाना है माँ, जहाँ झुकता है सारा जमाना है माँ। खो गया 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 तेरा भगत पहाड़ों में। हो गया तेरा भगत पहाड़। जय जय मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। नहीं जन्नत से कम तेरा दरबार मैया, नहीं जन्नत से कम तेरा दरबार मैया। नहीं जन्नत से कम तेरा दरबार मैया। नहीं जन्नत से कम तेरा दरबार मैया। हर्षों से है तेरा दरबार मैया। हर्षों से है तेरा दीदार मैया। तू बहारों में तू नजारों में, तू बहारों में तू नजारों में। अरे तू बहारों में तू नजारों में, तू बहारों में तू नजारों में। तू बहारों में माँ तू नजारों में। तू बहारों में माँ तू नजारों में। मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। तेरी महिमा का नहीं पार पाया है माँ, तेरी महिमा का नहीं पार पाया है माँ तेरी महिमा का नहीं पार पाया है माँ। तेरी महिमा का नहीं पार पाया है माँ। गोलियाँ भर गई तो तेरे द्वारा आया माँ, गोलियाँ भर गई तो तेरे द्वारा आया माँ। तूने दिया माँ तूने लिया माँ, तूने दिया माँ तूने दिया माँ। तूने दे दिया माँ अपने भंडारों से। तूने दे दिया माँ अपने भंडारों से। मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। मैया खो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में।
पहाड़ों में। मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। मैया हो गया मेरा मन तेरे पहाड़ों में। बोल दे जयकारा शेरा वाली का। बोल सांचे दरबार की जय। जगदम्बे मात की, जगदम्बे मात की। जय। बोल दे जयकारा शेरा वाली का। बोल सांचे दरबार की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन वृंद, हमारी माताओं तथा बहनों, कल आप लोगों के समक्ष कहा था कि जगत जननी मातेश्वरी के अनेक नाम हैं, अनेक उनकी लीलाएं हैं, अनेक लीलाओं के द्वारा ही उनके अनेक नाम हुए। मां की आराधना जो भी भक्त करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती। मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जिसने अपने जीवन के अंदर मां की आराधना नहीं की, उसने अपने जीवन को यूं ही नष्ट कर दिया। शास्त्र कहता है कि सबसे पहला देव है मातृ देवो भव। मातृ देवो भव, सबसे पहला अगर कोई देव है तो मां। वो चाहे संसार की हो, वो चाहे सत्वमयी हो, आनंदमयी हो, लेकिन मां प्रथम पूजनीय है। सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि का निर्माण इस प्रकृति के द्वारा ही संभव है। इसलिए अनेक पुराण हुए, 18 पुराण हैं हमारे सत्य शास्त्रों के अंदर। 18 में से 17 पुराण ऐसे हैं जो मार्कंडेय ऋषि के सूर्य पुराण है, गरुण पुराण है, मत्स्य पुराण है, नरसिंह पुराण है, भागवत पुराण है, नारद पुराण है, अनेक पुराण हैं। लेकिन देवी भागवत महापुराण केवल एक है। शिव पुराण है, कोई विष्णु की भक्ति बताता है, कोई रुद्र की भक्ति बताता है, कोई सूर्य की भक्ति बताता है। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं, हम भ्रमित होते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। जब देवी की महिमा सुनते हैं तो लगता है यही सब कुछ है, जब शंकर जी की महिमा सुनते हैं तो यही सब कुछ है, जब रामायण सुनते हैं तो यही सब कुछ है, जब भागवत सुनते हैं तो कृष्ण ही सब कुछ है। नहीं, ये तो लिखने वाले की निष्ठा है। वेदव्यास ने 18 पुराण की रचना की और उन रचनाओं में जिस देव की आराधना की है वो पूर्ण रूप से किया है, किसी को अपूर्ण छोड़ा नहीं है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सनातन धर्म के अंदर जितनी स्वतंत्रता है, दुनिया के किसी धर्म में उतनी स्वतंत्रता नहीं है। हर धर्म के अंदर कहीं ना कहीं बंदिश है, लेकिन सनातन धर्म में खुले आम हम भगवान को गालियां दे लेते। किसी और धर्म को आप गाली दे के आपकी हिम्मत हो तो दिखा दीजिए। एक अक्षर आप इधर से उधर नहीं कर सकते, लेकिन सनातन धर्म के अंदर हर कोई अपने मनमाने ढंग से आराधना कर रहा है। यद्यपि आराधना का भी क्रम लिखा हुआ है कि हमें भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए, हमें उसकी कोई भी अनुष्ठान, ये यज्ञ मंडप आप देख रहे हैं, आप ये ना सोचो कि ऐसे बांस गाड़ दिए गए, ऐसे कुंड ईंटे के बना दिए गए, नहीं, 36 करोड़ देवता इसके अंदर विराजमान हैं और 9 दिन यहां रहेंगे जब तक हम उनका विसर्जन। सबको बुलाया है कि आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, हैं। सारे देव का आवाहन
वाहन है, और जब सारे देव आते हैं तो उसके बाद उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाती। पूछा गया महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने के लिए अगर सबसे बड़ा और सुंदर उपाय है तो नवरात्र का व्रत। ये नवरात्रि 4 बार आती है, 2 बार होती नवरात्रि, 4 बार होती। और इनकी आराधना के द्वारा हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं, सिद्धि रिद्धि अर्थ धर्म काम मोक्ष नरक स्वर्ग पुत्र पौत्र समृद्धि वैभव श्री लक्ष्मी, ये हमारी मनोकामना है कि हम भगवान से क्या मांगेंगे। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृसभा। भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि कारण क्या है, इतने लोग आपका भजन करते हैं लेकिन आप सबको मिलते नहीं है, क्या कारण है? बोले भजन मेरा करते जरूर हैं, देखने में तो सब एक ही जैसे बैठे हैं और सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहे हैं, लेकिन सही पूछो सबकी कामनाएं अलग अलग है। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। भगवान को कितने लोग पाना चाहते हैं? ये जो नवरात्रि है, नवरात्रि जो हमारे जीवन के रात्रि को समाप्त कर देती है, अंधकार को समाप्त कर देती है, अज्ञान को समाप्त कर देती है और हमारे जीवन के अंदर एक प्रकाश को ला दिया करती। बड़े सुंदर पीठलपुर में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सुनाथ, सनाथ जिनका नाम था, और वो निरंतर वर्षों वर्षों से नवरात्रि का व्रत मां का पूजन अनुष्ठान करते थे। मां दयालु थी, कृपालु थी। उनके घर में एक कन्या रत्न हुई। उस कन्या का नाम भी बड़ा सुंदर था, जिसका नाम था सुमति। जैसा घर का वातावरण होगा वो संस्कार बच्चों पर भी होंगे। बच्चों को सिखाने के पहले आप सीख लीजिए, आप सीख लेंगे बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। आप स्वयं नहीं करेंगे और बच्चों से करवाएंगे तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। क्यों किया जाता है और नवरात्रि के इस व्रत का फल क्या है? नवरात्रि के व्रत का फल क्या है? इस उत्सव का अर्थ क्या है? तो वो अपने यहां निरंतर 9 दिन घट स्थापना करके, कलश स्थापना करके, अखंड दीप जला करके मां के समक्ष आनंद के साथ नाचते गाते इस उत्सव को करते थे। कन्या भी व्रत रखने लग गई। धीरे 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 समय होता गया। जब वो कन्या यौवन को प्राप्त हुई तो एक दिन अचानक कहीं चली गई और सखियों सहेलियों के बीच बैठ करके उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि आज नवरात्रि है। कहीं तक हम लोग सब कुछ करते हैं, कहीं जा करके हमारे अंदर अनेक विचार आ जाते हैं। संग दोष से हम कभी कभी पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने रास्ते से, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। जो हमें करना है उस कर्तव्य को हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। नवरात्रि का दिन था, उसे कोई ऐसी सखियां सहेलियां मिल गईं कि वो उन्हीं के साथ रम गई। इधर घर में मां का पूजन हो रहा था, हवन हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, अनेक प्रकार से उनकी आराधना हो रही थी। कन्या
अपनी सखियों के साथ अलमस्त थी। जब समय व्यतीत हुआ, घर वापस आई। पिता ने उसके पूछा, तुम कहाँ थी? तुम्हें मालूम नहीं कि आज ये नवरात्रि का महान पर्व है, महान दिन है, अपने यहाँ हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, और तुम यहाँ से अनुपस्थित हो? कन्या ने कहा, पिताजी मैं तो सखियों के साथ ऐसे ही खेलने चली गई, घूमने चली गई। पिता को आया क्रोध, ये तुम्हारे खेलने का समय, ये तुम्हारे घूमने का समय, ये तुम्हारा है जो है, तुम्हें मालूम नहीं कि ये कौन सा दिन है, ये कौन सी पर्व है, ये कौन सा समय है? आज तो हम लोग बड़ा ज्ञान देते हैं, अरे सब दिन एक समान, एकादशी भी वही है, द्वादशी भी वही है, पूर्णिमा भी वही है। अगर किसी को कहो आज के दिन झूठ ना बोलना, तो कहता है कि भाई क्यों, सब दिन तो भगवान के होते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा ज्ञान है तुमको कि सब दिन भगवान के होते हैं। जब सब दिन भगवान के हैं तो तुम्हें फिर किसी भी दिन गलत काम करना नहीं चाहिए। ये ज्ञान तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। हम कह रहे हैं अगर 100 दिन ना छोड़ सको तो 100 में 90 दिन तो छोड़ दो, लेकिन नहीं, मंगल नहीं करेंगे, एकादशी नहीं करेंगे। जब हम लोग कहेंगे भाई मंगल को मत करना, एकादशी को मत करना, पूर्णिमा मत करना, बोले आप तो ज्ञानी हो, अरे सब दिन भगवान के होते हैं। मैंने कहा सब दिन होते हैं, ये तो तुमने बहुत अच्छा ज्ञान हमें दिया। हमें मालूम था कोई कोई दिन भगवान के होते हैं, लेकिन अगर आपको इतना ज्ञान है तो इसका फायदा उठाइए कि सब दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सब दिन हमें शराब और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। जो नवरात्रि में मांस भक्षण करता है या मदिरा का भक्षण करता है या प्याज लहसुन, ये व्रत के अंदर वर्जित है, क्योंकि ये तमोगुण भोजन है। इनके द्वारा हमारे साधना में, हमारे तप में, हमारे मनोवृत्ति में फर्क आता है। क्रोध भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल प्याज लहसुन ना खाया, मांस मदिरा ना खाया, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, ये भी एक तरह का इसी से उत्पन्न होने वाला दोष है। आहार से विचार, आहार का विचार, विचार से हमारे कर्म, सब एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। अपने विचार को हमेशा शुद्ध रखिए, अपने व्यवहार को हमेशा शुद्ध रखिए। कोशिश करिए कि अपने वातावरण को पवित्र बनाने का प्रयास करिए। हमसे कल कोई कह रहा था कि पंडाल में मजा नहीं आता, अंदर बहुत मजा आता है। मैंने कहा मजा तो अपने अंदर है, ना पंडाल में है, ना अंदर है, ना ऊपर है, ना नीचे है। अगर अपने आप में मजा नहीं है तो अंदर बैठ के भी रोते रहोगे, और अपने में आनंद है तो दुनिया में कहीं जाके, महाराज जी ने हमें आशीर्वाद दिया कि भक्ति प्रिया तुम जंगल में भी अगर जाके भजन गाओगी तो सुखी। हमें जरूरत नहीं कि हम इंदौर में भजन गाएंगे तो बहुत आनंद हमको आएगा और दूसरी जगह हम गाएंगे तो हमको मजा नहीं है। ये हमारी सिद्धि। कन्हैया जी बांसुरी बजाते थे, कोई जरूरी था गोपियों के बीच ही बजाते थे? गोपियों के बीच केवल बजाते थे ऐसा नहीं था। वृक्ष के नीचे अकेले बैठे हैं, पैर के ऊपर पैर है, मुख में बंसी है, चैन की बंसी आनंद से उसको, उसकी धुन को सुन करके हिरन, पक्षी, मोर, गाय, बछड़ा, गोपियां तो बाद में आती थी, पहले जो जंगल में रहते थे वही उस बंसी की धुन को सुन करके चले आते थे। चिड़िया चहकना छोड़ देती थी, यमुना बहना छोड़ देती थी, वो वहीं की वहीं स्थिर हो जाती थी और उनकी बंसी की धुन को सुनती रहती थी। इसलिए एक पागल ने कहा है, बैठा था वृंदावन के किनारे और अंदर नहीं बैठा था वृंदावन में, वो बाहर बैठा था, और बाहर बैठे बैठे वो वृंदावन जाने वालों से कह रहा था कि मेरी बात अगर तुम लोग मानो तो वृंदावन कभी मत जाना,
अजीब बात है, वृंदावन ना जाना। सब लोग कहते हैं कि वृंदावन जाना, और ये कहता है कि वृंदावन ना जाना। तो बहुत अच्छा कहा है उसने। बोले और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की ओर, और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की ओर। चलने वाले राहगीरों से हम ये कह रहे हैं कि मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि वृंदावन तुम मत जाना। ठहरे, बोले भाई क्यों? साच कहूं मन की साच कहूं मत जाइयो तित्यों रे, मत जाइयो तित्यों, अरे मत जाइयो तित्यों रे, मत जाइयो हरि हरि और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की ओर। और पथिक मत जाइयो तू वृंदावन की ओर। तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वृंदावन मत जाना। बड़ी अजीब बात है भी फकीर दीवाना अपनी मस्ती में बैठा है, अपनी मौज में बैठा है। क्योंकि जो प्रेमी होता है उसे न तन का होश होता है न मन का होश होता है। मैं ढूंढने चला था मगर खुद ही खो गया, गया था मैं ढूंढने लेकिन स्वयं ही खो गया। दीवानगी ने फिर तेरा कूचा दिखा दिया। फिर वहीं उसके द्वार पर पहुंच गए और दीवाना बैठा हुआ है, क्योंकि उसको अंदर की चोट लगी हुई है। इसलिए कहता है और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की, और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की ओर। साच कहूं मैं तुमरे हित को, साच कहूं मैं तुमरे हित को, साच कहूं मैं तुमरे हित को, कहूं मैं तुमरे हित को, मत जाइयो तित्यों रे, मत जाइयो तित्यों, अरे
भाई क्यों? बोले एक बात है, अगर जाना भी तो आंख बंद करके जाना। बोले क्यों? बोले इसलिए तो ये दिखेगा यमुना तट जो कुंज गली में है, यमुना तट जो कुंज गली में है। अगर तुम जाओगे तो एक बात ध्यान रखना, वहां पर तुम्हें कुछ गोपियां दिखेंगी, लेकिन तुम उनकी तरफ मत देखना। यमुना तट जो कुंज गली में है, यमुना तट जो कुंज गली में है। मत जाइयो तित्योर, मत जाइयो तित्योर। वहाँ जो कुंज गली है, यमुना तट है, वहाँ पर मत जाना। ए रे भागा कहीं जा पहुँचा तू कुंज गली में यमुना तट। ए रे भागा कहीं जा पहुँचा तू कुंज गली में यमुना तट। याद रखना, अगर तुम पहुंच गए ना कुंज गली में और यमुना तट पे पहुंच गए तो वहां तुम्हें एक दिखेगा। कौन दिखेगा? तो ही दिखेगा कारा कारा, तो है दिखेगा कारा कारा। अरे तो ही दिखेगा कारा कारा। तो ही दिखेगा कारा कारा। एक छोरा नटखट सा, एक छोरा नटखट सा। तुम्हें एक छोरा दिखाई देगा जो बड़ा चंचल, बड़ा नटखट है। जब वो दिखाई दे तो देखना मत। बोले क्या करूं? दो अखियां नीची रखियो, दो अखियाँ नीची रखियो। अरे दो अखियां नीची रखियो। अखियाँ नीची रखियो। जब वो दिख जाए ना तो तुम ऐसा करना, अपने आंखें नीचे कर लेना, देखना मत उसको, क्योंकि आंखों में उसके बड़ा जादू है। एक बार जो देखा वो फंसा, इसलिए उसकी तरफ देखना मत। मत देखियो तित्योर, मत देखियो तित्योर, और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की ओर। और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की ओर। और अगर तुम पहुंच गए, तुम्हारी आंखें मिल गई तो बहुत चालाक है वो। बोले क्या चालाक है? ओरे भागा कहीं बंधु बनावे कारा कारा कृष्णा। ओरे अभागा कहीं बंधु बनावे कारा कारा कृष्णा। अगर वो दिख गया, मिल गया, तो उसकी आदत है वो कोई ना कोई संबंध जरूर बना लेता है।
किसी को मैया, किसी को भैया, किसी को गैया, किसी को दाऊ, किसी को माऊ, किसी को मासी, किसी को चाची। उसकी आदत है कुछ रिश्ता बना लेने की। इसलिए ध्यान रखना, वो जब तुमसे मीठी मीठी बातें करे ना तो बिल्कुल इसकी तरफ कान भी मत देखना, ना आंख देना और ना कान देना। मीठी मीठी बत्तियां करके, मीठी मीठी बत्तियां करके, मीठी मीठी बत्तियां करके, मन की बढ़ावे कृष्णा, मन की बढ़ावे कृष्णा। मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे अंदर उससे मिलने की लगन बना देगा, उससे देखने की जिज्ञासा पैदा कर देगा। जैसे लगावे, चलो यहाँ तक भी ठीक है, थोड़ा देख लिया, थोड़ी बातें भी कर ली, थोड़ा सा रिश्ता भी जोड़ लिया, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज से तो बिल्कुल अलग रहना। बोले क्या चीज है? बोले जैसे लगावे, जैसे लगावे ओठों से बंसी, जैसे लगावे ओठों से बंसी, हरी हरी, जैसे लगावे ओठों से बंसी, जैसे लगावे ओठों से बंसी। लेकिन जैसे वो ओठ से अपने बंसी लगाए तो एक बात ध्यान रखना, मत रहियो तित ओरे, मत रहियो तित ओरे, ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की, और पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की। जैसे वो बंसी को ओठों पे लगाए, तुम जो है वहां ठहरना नहीं, खड़े नहीं रहना, वहां से भाग जाना। बोले फिर? बोले और आगे सुन लो। ओरे भागा कहीं कानों में तेरे बंसी धुन बस जाए, और अभागा कहीं कानों में तेरे बंसी धुन बस जाए। अगर तुमने बंसी सुन ली तो फिर एक बार अगर सुन ली तो वो फिर निकलने वाली नहीं है। जब तक सुना नहीं है तब तक इधर उधर टहल रहे हो। एक बार सुन लिया तो उसके दीवाने हो जाओगे। अगर उसकी बंसी तुम्हारे कानों में चली गई तो बस जाएगी। उसने कहा मान लो मेरे कानों में बस गई, सुन लिया तो क्या हो जाएगा, जरा मुझे भी तो बता दो, देखूं। तो बोले तू क्या हो जाएगा मैं बताऊं? बोले हाँ। तो तू भी मुझसा पागल, अरे 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 मतवाला कहलाए, मतवाला कहलाए। फिर क्या होगा? जैसे मैं पागल हूं, लोग उसको कहते पागल, लोग कहते हैं मतवाला, लोग कहते हैं दीवाना, आप में कहते चरी थी वही है? मगज फ्री वाय वनेती भक्ति प्रिया भट्ट आए अच्छा है? मैं डिसो जब डिसो भक्ति प्रिया लगो पे हुआ आए अच्छा। अब कोई चीज हो तो बता दें कि ही आए है, चीज तो है नहीं हाथ में, और जो है वो किसी को दिखाई देने वाली है। भागता चला जा रहा है आदमी, कितने रिश्ते, कितने संबंध, कितना प्यार। महाराज जी कहा करते अव्वल तो इस कूचे में कोई आने नहीं पाता, घर आ जाता है तो फिर जाने नहीं पाता। आना ही कठिन है, आ गया तो चला गया।
लोगों ने पूछा जो चले गए अब आपके पास नहीं आते? मैंने कहा दिल से आज भी हम उनके नहीं गए। बाहर से ठीक है, उनका क्लास पूरा हो गया, यहाँ से नाम कट गया, लेकिन अंदर से आज भी वही है, कोई गया नहीं। अरे बोले अगर तुम्हारे कान में एक बार बंसी बज जाएगी तो तू भी मुझसा पागल, अरे तो तू भी मुझसा पागल, अरे मत वाला कहलाए, मत वाला कहलाए। बोले मान लो हम पागल हो गए, मत वाले हो गए, ठीक है चौथराम में जाके इलाज करवा लेंगे। बोले याद रखना, बोले क्या याद रखना? तो तेरा उपचार नहीं कोई, तो तेरा उपचार नहीं कोई। अगर एक बार तुम इसके पीछे पागल हो गए ना तो तुम्हारा कोई इलाज फिर नहीं है। दुनिया में चाहे पागल खाने चले जाओ, वहां पर भी तुम्हारा इलाज होने वाला नहीं है। तो तेरा उपचार नहीं कोई, तो तेरा उपचार नहीं कोई। तुझको कौन बचाए, तुझको कौन बचाए। कौन तुमको बताएगा? इसीलिए मैं तुमको एक सलाह दे रहा हूं, इसीलिए तो तुमसे कहत, हाँ इसीलिए तो तुमसे कहत हाँ, मत जाइयो तित्योर, मत जाइयो तित्योर। और पथिकवा मत जाइयो तू वृंदावन की ओर। 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 वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। अरे वृंदावन की ओर। वृंदावन की तुम मत जाना अगर अपना भला चाहो। उसने कहा मरना तो है ही, दुनिया के पीछे पागल हो इससे अच्छा है कन्हैया के पीछे पागल। पागल तो हो गए लेकिन दुनिया के पागल ना बनना। पागल बनना तो मीरा बन जाना, पागल बनना तो सूर बन जाना, पागल बनना तुलसी बन जाना, कबीर बन जाना, रहीम बन जाना, नानक बन जाना। पागल तो होगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी आसक्ति होगी, कहीं ना कहीं तुम अपना दिल दोगे। दिल वालों को दिल देना, बेईमानों को दिल कभी भी न देना। अगर दिल वाला है तो दिलदार एक मेरा कन्हैया है, बाकी कोई भी दिलदार नहीं है। कहीं ना कहीं हर भक्त भगवान का नहीं होता। हर भक्त कहीं मान का भूखा, कहीं सम्मान का भूखा, कहीं इज्जत के लिए, कहीं धन के लिए, कहीं दौलत के लिए, कहीं सुख के लिए, कहीं समृद्धि के लिए, कहीं पर मान सम्मान के लिए अटका हुआ है। कोई कोई उसका दीवाना होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल एक वही चाहिए, बाकी कोई तलाश नहीं, बाकी कोई उसके अंदर जिज्ञासा नहीं। इसलिए हम तो कहेंगे कि उसके दीवाने जरूर बन जाओ। अगर कम हो तो ज्यादा हो जाओ। बुझने ना देना इस दीपक को, बुझने लग जाए तो थोड़ा सा घी और डाल देना। घाव थोड़ा सा भरने लग जाए तो इसमें घाव फिर से। कोई दुनिया का ऐसा मरहम न लगाना जो तुम्हारे घाव को भर दे। राधा कृष्ण से मिली तो कन्हैया ने कहा कहो तो मैं तुम्हारी आंखें वापस कर दूं।
बोले पहले तुम बताओ कि तुम 24 घंटा मेरे सामने रहोगे? बोले नहीं राधे, मुझे तो ये है ये है ये है, इतने काम हैं। बोले फिर मैं जगत को देखने के लिए आंखें मांगूंगी, दुनिया को देख करके क्या करूंगी? फिर तो ठीक है, मुझे अंधा ही रहने दो, कम से कम तुम दिखाई देते हो, बाकी कुछ दिखाई देता नहीं। क्या करेंगे आंखें लेकर के? है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे। दीवाने बनो और होश में मत आने की कोशिश करो। होश तुमको मदहोश बना देगा। होश में ना आओ, जितना हो सके अपने को बेहोशी की ओर ले जाओ। घाव भरने लग जाए तो इसमें फिर घाव कर दो। मरहम ना लेना किसी से। बहुत से लोग तुम्हारे घाव पर मरहम लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आओ हम तुम्हारा इलाज कर दें, आओ हम तुम्हारा इलाज कर दें। सुख ही इसका इलाज है। संसार इतना सुख देगा कि भगवान को तुम भूल जाओगे, और जब भगवान को तुम भूल जाओगे तो 2 लात मार के तुमको वहां से निकाल देगा। फिर ना तुम घर के रह जाओगे, ना घाट के रह जाओगे, कहीं के भी तुम नहीं रह जाओगे। ना लोक तुम्हारा सुधरेगा, ना परलोक तुम्हारा सुधरेगा। इसलिए सुख रूपी मरहम से हमेशा दूर रहना। दुख बहुत अच्छी चीज है, दुख बहुत अच्छी चीज है। दुख सबको नहीं मिलता है। वो दुख जिसको पाके भगवान के पास आ जाओ, वो दुख नहीं मिलता है। ये थोड़ा बहुत दुख मिलता है, वहीं उछलते कूदते रहते हैं, वहीं पर उसको संभालते रहते हैं, बनाते रहते हैं। वो दुख जो हमें भगवान के निकट ला दे, वो दुख कभी कभी किसी किसी को प्राप्त होता है। आज उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को श्राप दे दिया। बोले जाओ, तुमने मां की आराधना नहीं की, आज तुमने नवरात्रि व्रत को खंडित किया है, इस उपासना से तुम दूर रही हो। मैं तुमको श्राप देता हूं कि भविष्य में तुम्हें कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। तेरा जो पति होगा, मैं तेरा विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दूंगा। मैं तुम्हारा विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दूंगा, और तुम कुष्ठी के साथ रह करके कोई सुख संसार का नहीं ले पाओगी। कन्या ने कहा, पिताजी मेरे भाग्य में अगर दुख ही लिखा होगा तो स्वीकार है। अगर मेरे भाग्य में दुख ही है तो मुझे स्वीकार है। समय पा करके उसका विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। जंगल में वो अपने पति के साथ चली गई। बड़े दुख भरे जीवन को व्यतीत करने लगी। दुख में समय काट रही थी। पेड़ के नीचे एक अपंग उसका पति, कुष्ठी उसका पति, और कौन सा सुख, ना खाना ना पीना ना रहना। जंगल में अचानक एक दिन मां से प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते 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 बिलख बिलख करके रोने लगी। मां से कहती, हे मां, मुझसे अपराध हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि मुझसे अपराध नहीं हुआ है, लेकिन इतना बड़ा मुझसे अपराध हुआ है कि मैं इतने दुख झेल रही हूं, इतने कष्ट झेल रही हूं, जिसका कहीं अंत नहीं है। एक बार मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार मेरी भूल को क्षमा कर दो, एक बार मेरे अपराधों को आप क्षमा कर दो। जब प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करते करते सो गई। तो निद्रा में, सोने में स्वप्न आया। साक्षात जगत जननी मातेश्वरी स्वप्न में आती हैं। आकर के कहने लगी, देवी तू बहुत दुखी है, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूं। आज तेरी प्रार्थना को मैंने सुना, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे हिला दिया।
मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुमको मैं वरदान देना चाहती हूं, जो कुछ तुमको मांगना हो मुझसे मांग लो। उसने कहा, मां आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, जंगल में हूं, ना नारियल ना पान ना सुपारी ना सिंदूर ना बिंदी ना चुनरी, मैंने तो आपकी कोई पूजा की नहीं, मैं तो दुख के सागर में इतनी डूबी हुई हूं कि मुझे कुछ होश ही, आप मुझ पर क्यों प्रसन्न हैं, मैं ये जानना चाहती हूं मां। मां ने कहा, बेटी मैं पिछले जन्म की तेरी पूजा से प्रसन्न हूं। पिछले जन्म में? बोले पिछले जन्म में तुम एक भील की कन्या थी और तुम्हारा विवाह एक भील के साथ हुआ। वो भील और तुम दोनों ही रहते थे। भील ने एक दिन चोरी कर ली, चोरी करने के कारण उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में जब वो गया तो तुम्हें भी पकड़ करके ले गए, तुम दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। तुम दोनों जेल में रह रहे थे, उसी समय नवरात्रि का समय आया। ध्यान देना, उसी समय नवरात्रि का समय आया। तो नवरात्रि का समय आने के कारण तुम्हें मालूम भी नहीं था कि नवरात्रि है। तुम जेल में केवल पानी पी करके रह रहे थे, ना खाया कुछ ना पिया कुछ, केवल पानी पी करके तुमने 9 दिन व्यतीत कर दिए। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो गई। उसका फल है जो 9 दिन तुमने कोई आहार नहीं लिया, ना फल खाया ना अन्न खाया, केवल पानी पी करके। यद्यपि अनजाने में तुम व्रत रही, जान में नहीं रही, अनजाने में तुमने व्रत किया है, लेकिन मैं तुम्हारे उस व्रत से प्रसन्न हो गई और मैं तुमको आज वरदान देने के लिए आई हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे कहो। वो एक पिछले जन्म का पुण्य है नवरात्रि व्रत का। बालिका ने कहा कि मां, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे उस जन्म का कोई फल देना चाहती हैं तो मैं आपसे इतना ही मांगूंगी कि मेरे पति देव के कष्ट को दूर कर दीजिए, इनकी काया को निरोगी कर दीजिए, इनकी इस कोढ़ी और कुष्ठी शरीर से रोग से इनको मुक्त कर दीजिए। माँ ने कहा, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तेरा पति आज से निरोगी हो जाएगा, इसकी काया कंचन सी हो जाएगी, कुष्ठी की काया इसकी नहीं रहेगी। आंख खुली, जब आंख खुली तो देखा उसका पति बिल्कुल सुंदर सुंदर, जंगल भी नहीं है, सुंदर सा महल है, सुंदर सा घर है, लक्ष्मी है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ उसके पास आ गया। उसने धीरे से पूछा कि ये सब कहां से आया, कैसे आया? हम तो जंगल में रह रहे थे। बोले, ये सब माँ की कृपा है, ये सब माँ की अनुग्रह है, ये माँ की दया है। जो एक दिन भी इस व्रत को करता है उसको सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी हो जाया करती हैं। फलाहार करके कर सकते हैं, समर्थ हो तो लोग जल पी के रहते हैं, कोई लौंग खा करके रहते हैं, कोई नंगे पांव रहते हैं, कोई फल खा करके रहते हैं। ना समर्थ हो, अगर रोगी हो तो एक समय भोजन खा के भी रह सकते हो, लेकिन माँ का व्रत करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, अनंत जो है लाभ प्राप्त हुआ करता है। इसलिए नवरात्रि के व्रत की विधि बतलाई। नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक इसका व्रत करें, और अगर ना हो सके तो एक समय भोजन करके करें, योग्य ब्राह्मण से कलश की स्थापना कराएं और
साथ ही साथ उसको सींचे, अखंड दीप जलाएं, ब्राह्मणों के द्वारा हवन और यज्ञ आदि कराएं। जो ये सब करता है, इस प्रकार व्रत को पूरा करता है, नवरात्रि में ये अनुष्ठान करता है, भक्ति पूर्वक करता है, उसको अंत में मोक्ष भी मिलता है, अर्थ भी मिलता है, धर्म भी मिलता है, सब कुछ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। इस व्रत को सबने किया और मां की आराधना आगे किसने की, ये कल फिर आपके सामने कहेंगे। बोल दे जयकारा शेरा वाली का। जगदम्बे मात की जय। जगदम्बे मात की। बोल दे जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। बोल दे जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। चुनर लहराती है, बिगड़ी बनाती है माँ, चुनर लहराती। ओ जब बिगड़ी बनाती है माँ, चुनर लहराती है। आती है माँ, आती है, आती है माँ, आती है, आती है माँ, आती है, आती है माँ, आती है। अपना प्यार लुटाती है, अपना प्यार लुटाती है। जब लाज, जब लाज, जब लाज बचाती है माँ, चुनर लहराती है। जब जब लाज बचाती है माँ, इधर लहराती। जब लाज बचाती है माँ, चुनर लहराती है। जब लाज बचाती है माँ, इधर लहराती है। जब बिगड़ी बनाती है माँ, चुनर लहराती है। जब
जब अपना बनाती है माँ चुनर लहराती है। 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 ओ आती है माँ आती है। आती है माँ आती है। अपना प्यार लुटाती है। अपना प्यार लुटाती है। जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनर लहराती है। बनाती है भर दे अरे खुशियों से दामन को भर दे। खुशियों से दामन को भर ओ जब गले लगाती है माँ चुनर लहराती है। जब गले लगाती है माँ उधर लहरा जब गले लगाती है माँ चुनर लहराती है। जब गले लगाती है माँ उधर लहराती है। ओ जब गले लगाती है माँ चुनर लहराती है। जब गले लगाती है माँ उधर लहराती है। ओ आती है माँ आती है। आती है माँ आती है। ओ अपना प्यार लुटाती है। अपना प्यार लुटाती है। जब अपना बनाती है माँ चुनर लहराती है। जब अपना बनाती है माँ उधर लहराती है। भक्तों के ऊपर जब लहराए। के ऊपर जब लहराए। हर मुश्किल से आन बचाए। हर मुश्किल से आन बचाए। अरे हर मुश्किल में साथ निभाए। हर मुश्किल में साथ निभाए। जब अपना बनाती है माँ चुनर लहराती है। जब अपना बनाती है माँ उधर लहराती है। अरे लहराती है। ओ जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनर लहराती है। जब बिगड़ी बनाती है माँ उधर लहराती है। ओ जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनर लहराती है। जब बिगड़ी बनाती है माँ उधर लहराती है। आती है माँ आती है। आती है माँ आती है। अपना प्यार लुटाती है। अपना प्यार लुटाती है। जब अपना बनाती है माँ चुनर लहराती है। जब अपना बनाती है माँ उधर लहराती है। ओ जब अपना बनाती है माँ चुनर लहराती है। जब अपना बनाती है माँ भाई बहुत अच्छी चीज शुरू लहराती है। अभी तक बम्बैया गुटका था, लेकिन अब बम्बैया गुटका नहीं, स्वर्ग का एहसास धरती पर अगरबत्ती। कितनी सुंदर बात है। ओ जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनर लहराती है। बिगड़ी बनाती है माँ उधर लहराती है। जब बिगड़ी बनाती है माँ चुनर लहराती है। बिगड़ी बना अंग विराजे चोला के विराजे। सुहा चोला अंग विराजे। चोला के विराजे। ओ लगे किनारी लाल चोला है रंगला 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 रंगला। अम्बे का चोला रवाली का चोला मैया का चोला अम्बे का चोला है रंगला।
का चोला, शेरा वाली का चोला, अम्बे का चोला, अम्बे का चोला, मैया का चोला, मैया का चोला, मैया का चोला, अम्बे का चोला, शेरा वाली का चोला, शेरा वाली का चोला है रंगला। मैया का चोला, अम्बे का चोला, मैया का चोला, अम्बे का चोला। अरे अश्विन चैत महीना आवे, अरे अश्विन चैत महीना आवे, ओ चले पवन की चाल, चोला है रंगला 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 रंगला। मैया का चोला, शेरा वाली का चोला, अम्बे का चोला, मैया का चोला, मैया का चोला, अम्बे का चोला, अम्बे का चोला है मैया का चोला। अरे पान सुपारी भजा नारियल, ओ पान सुपारी भजा नारियल, ओ माँ की बेट चना की चोला है रंगला 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 रंगला। अम्बे का चोला, शेरा वाली का चोला, मैया का चोला, मैया का चोला, शेरा वाली का चोला, शेरा वाली का चोला। अरे शेरों वाली माता मेरी, शेरा वाली माता मेरी, शेरों वाली माता मेरी, माता मेरी, हाँ, शेरों वाली माता मेरी। शेरों वाली माता मेरी। वो सबको करे निहाल, चोला है रंगला 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 रंगला। शेरा वाली का चोला, अम्बे का चोला, मैया का चोला, मैया का चोला, शेरा वाली का चोला, मैया का चोला। ओ भवन मैया का लाल चोला है रंगला 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 रंगला। शेर वाली का चोला, मैया का चोला, मैया का चोला, अम्बे का चोला, अम्बे का चोला, मैया का चोला, मैया का चोला, अम्बे का चोला। चोला लाल लाल लाल, 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 चोला लाल लाल लाल। ओ जो मैया को ध्यावे मैया उसको करे निहाल, मैया को ध्यावे मैया उसको करे निहाल। ओ चोला लाल लाल लाल, ओ चोला लाल लाल लाल, ओ चोला लाल लाल लाल। वो चंदन की चौकी पर बैठी सिर पर मुकुट विशाल, चंदन की चौकी पर बैठी सिर पर मुकुट विशाल। अगर दया माँ की हो जाए, माँ की हो जाए, अगर दया माँ की हो जाए, अरे कर दे मालो माल, कर दे मालो माल। चोला लाल 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 चोला, ओ चोला लाल लाल लाल। लाल लाल लाल। ओ नाम तुम्हारे अद्भुत जग में कैसे करूं बखान, नाम तुम्हारे अद्भुत जग में कैसे करूं बखान। कहीं शारदा कहीं भवानी, कहीं शारदा कहीं भवानी, कहीं चंडी विकराल। कहीं चंडी विकराल। ओ चोला लाल लाल लाल, लाल लाल लाल, आ चोला लाल लाल लाल, लाल लाल लाल, ओ चोला लाल लाल लाल। लाल लाल लाल। ओ खाली दर से जाए न कोई पूरे करे सवाल, खाली दर से जाए न कोई पूरे करे सवाल। ओ खाली दर से जाए न कोई पूरा करे सवाल। खाली दर से जाए न कोई पूरा करे सवाल। अगर दया माँ की हो जाए, दया माँ की हो जाए, अगर दया माँ की हो जाए, दया माँ की हो जाए, अरे कर दे मालो माल, कर दे मालो माल। चोला लाल लाल लाल, चोला लाल लाल, ओ चोला
चुनर, हाँ माँ की चुनर, मेरी माँ का भवना, मेरी माँ के प्यारे, मेरी माँ के प्यारे, मेरी माँ का भवना, मेरी माँ का भवना, मेरी माँ की चूड़ियाँ, मेरी माँ की बिंदिया, मेरी माँ की बिंदिया, मेरी माँ की बिंदिया, मेरी माँ की चुनर, मेरी माँ की चुनर, मेरी माँ की चुनर, मेरी माँ की चुनर, मेरी माँ का चोला, भवना का चोला, मेरी माँ के बेटे, 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 मेरी माँ का भवना, मेरी माँ की ज्योति, मेरी माँ की ज्योति, मेरी माँ के झंडे, मेरी माँ के झंडे, मेरी माँ का दरबार, मेरी माँ का दरबार, मेरी माँ के प्यारे, मेरी माँ के प्यारे, मेरी माँ के प्यारे, हाँ माँ के प्यारे, माँ के प्यारे, हाँ माँ के प्यारे। ये गोटेदार चुन्नी लाई मैं प्यार से, ये गोटेदार चुन्नी लाई मैं, अरे ये गोटेदार चुन्नी लाई मैं प्यार से, ये गोटेदार चुन्नी लाई मैं प्यार से। भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, भक्तों घर आई मैया भवना को, आप यहाँ से यहाँ छोड़ के नहीं आते हो। मैया कहाँ से आ रही है? पहाड़ों से आ रही। भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, आई मैया भवना को, जय जय ये गोटेदार चुन्नी लाई मैं प्यार से, अरे ये गोटेदार चुन्नी लाई मैं प्यार से, लाई मैं प्यार से। भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, आई मैया भवना को छोड़ के, भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के। गणपत भी आए शंकर भी आए, गणपत भी आए शंकर भी आए, अरे गौरा महारानी आई जयकारा बोल के, गौरा महारानी आई, जयकारा बोल, जय जय गौरा महारानी आई जयकारा बोल के, गौरा महारानी आई, जयकारा बोल के। ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, लक्ष्मी महारानी आई जयकारा बोल के, लक्ष्मी महारानी आई, जयकारा ओ मैं जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। अरे लक्ष्मी महारानी आई जयकारा बोल के, लक्ष्मी महारानी आई, जयकारा बोल के। अरे भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, गंगा भी आई यमुना भी आई, आई यमुना भी आई, अरे सरयू महारानी आई जयकारा बोल के, सरयू महारानी आई जयकारा बोल के। भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, ग्वाले भी आए कृष्ण भी आए, 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 और राधे महारानी आई जयकारा बोल के, राधे महारानी आई जयकारा बोल के, अरे राधे महारानी आई जयकारा बोल के, राधे महारानी आई जयकारा बोल के। भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, अरे ये गोटेदार चुन्नी लाई बाहर से, ये गोटेदार चुन्नी लाई मैं प्यार से, अरे ये गोटेदार चुन्नी लाई हूँ प्यार से, ये गोटेदार चुन्नी लाई हूँ प्यार से। अरे भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, भक्तों घर आई मैया भवना को छोड़ के, चुनरिया गोटे वाली माँ तुमका चढ़ाओ, चुनरिया गोटे वाली माँ तुमका, चुनरिया गोटे वाली माँ तुमका चढ़ाओ, चुनरिया गोटे
मोरी गोद भरे हैं। द्वार पे लड़ियां लगाओगे, द्वार पे लड़ियां लगोगे, गोटे वाली माँ तुमका चढ़ोगे। चुनरिया गोटे वाली माँ तुमका चढ़ोगे। अब तो कृपा करो हे मोरी मैया, अब तो कृपा करो ओ मोरी मैया, अब तो कृपा करो हे मोरी मैया। अब तो कृपा